हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको कराने वाला हूँ द नाउन। द नाउन यानी सर्वनाम। जैसा कि आप ऊपर टॉपिक देख रहे हो, आज हमारा चैप्टर नंबर है 6 और कराने वाला हूँ द प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी सर्वनाम। ये जो आज मैं कराने वाला हूँ ये है ए न्यू स्टाइल ऑफ जर्नल इंग्लिश क्लास 6 क्लास की है ये किताब। और आज चैप्टर है 6। ठीक है, 6 नंबर का चैप्टर है। इस चैप्टर को करने से पहले एक बात बताई देता हूँ। इस चैप्टर प्रोनाउन को समझने से पहले, प्रोनाउन किसे कहते हैं? जब हम किसी व्यक्ति को किसी अन्य नाम से पुकारते हैं। जैसे एक यहाँ पे देखो, राम अच्छा लड़का है, राम अपना कार्य कर रहा है, राम ने इसे आज समाप्त कर राम इसे आज समाप्त कर देगा। यहाँ पे देखो बार बार राम आ रहा है, राम राम राम। ठीक है, अगर इसी कहानी को हम इसे ऐसे पढ़ें, राम अच्छा लड़का है, वह अपना कार्य कर रहा है, वह इसे आज समाप्त कर देगा। तो यहाँ पे जैसे हम वह लगाएंगे तो वह किसके लिए लगा? राम के लिए लगा। इसी प्रकार वह इसे आज समाप्त कर देगा, वह कौन? यानी राम समाप्त कर देगा। और वह की स्पेलिंग क्या होती है? ही। तो इसको बोलेंगे हम प्रोनाउन। ये क्या है? हमारा नाउन। नाउन का मतलब किसी का नाम। प्रोनाउन उसे कहते हैं जब किसी नाम के लिए कोई दूसरा शब्द लगाते हैं। वह अपना कार्य कर रहा है, तो यहाँ पे वह कौन है? राम। राम के लिए यहाँ पे आया है वह, तो ये क्या है? हमारा प्रोनाउन। इसी प्रकार हमारी कोई बड़ी स्टोरी होती है, वहां पे इसी प्रकार से नाम आते रहते हैं। राम, देखो राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। राम इज डूइंग हिज वर्क, राम अपना कार्य कर रहा है। राम विल फिनिश इट टुडे, राम इसे आज समाप्त कर देगा। इन वाक्यों में राम का प्रयोग बार बार हुआ है। ऐसे वाक्य सुनने में अच्छे नहीं लगते। यदि हम कहें कि, देखो जैसा भी मैंने यहाँ पे आपको बताया था, राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। ही इज डूइंग हिज वर्क, वह अपना कार्य कर रहा है। देखो यहाँ पे क्या लगा दो राम की जगह? वह अपना कार्य कर रहा है, तो ही इज डूइंग हिज वर्क, वह अपना कार्य कर रहा है। तो इस वाले का ये बन गया। ठीक है, अब इसे देखते हैं। राम इसे आज समाप्त कर देगा, राम की जगह वह लिख लो, वह इसे आज समाप्त कर देगा। तो इसका बन गया, वह की स्पेलिंग होती है ही विल फिनिश इट टुडे, वह आज इसे समाप्त कर देगा। राम अच्छा लड़का है, वह अपना कार्य कर रहा है, वह इसे आज समाप्त कर देगा। देखो जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, यहाँ पे देखो वह आ गया है, यहाँ पे भी वह आ गया है, और यहाँ पे राम का राम ही है। आगे समझते हैं। तो ये वाक्य सुनने में अच्छे लगते हैं। इन वाक्यों में क्या परिवर्तन हुआ है? इन वाक्यों में राम का प्रयोग केवल एक बार किया गया है, और इसके पश्चात राम के स्थान पर ही यानी वह का प्रयोग किया गया है। ही माने होता है वह, ही माने होता है वह। तो राम के लिए 2 बार वह का प्रयोग किया गया है, जिससे कि हमारी एक अच्छी स्टोरी बन गई है। ही शब्द राम के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसे ऐसे शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ही है, ही हमारे लिए राम के लिए प्रयुक्त हुआ है। ही से किसकी पहचान हो रही है? राम की। तो राम, ये जो ही है कैसा शब्द है? प्रोनाउन शब्द कहते हैं। प्रोनाउन का अर्थ है नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। नाउन के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। जैसे नाउन क्या है? हमारा राम है, राम के स्थान पर देखो हमने वह का इस्तेमाल करा, राम के स्थान पर यहाँ पे वह का इस्तेमाल करा, तो ये नाउन के स्थान पर क्या हुआ? प्रोनाउन। ठीक है। परिभाषा, अगर हमसे कोई प्रोनाउन की परिभाषा पूछे तो परिभाषा क्या है? वह शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होकर, यानी हम यहाँ नाउन यानी नाम लिख लो, यहाँ पे है ना, नाउन नाम। वह शब्द जो नाम के स्थान पर
प्रयुक्त होकर प्रोनाउन कहलाते हैं। प्रयुक्त होता है प्रोनाउन कहलाता है वह शब्द जो नाम के स्थान पर प्रयुक्त यानी लगाया जाता है या लगता है। प्रयुक्त की जगह लगता है या बोला जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। अब इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, परिभाषा इंग्लिश में देख लेते हैं। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, ये है इसकी डेफिनेशन। अब आगे हम इसे देखते हैं और सेंटेंसों को। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, तो यहाँ पे आई जो है ये प्रोनाउन है। ही वेंट देयर, वह वहां गया, तो यहाँ पे ही क्या है? प्रोनाउन है। यू केम हेयर, तुम यहां आए, तो यहां पे यू क्या है? प्रोनाउन। इट इज वेरी हॉट, यह बहुत गर्म है, तो इट किसके लिए लगा है? यह के मतलब एक निर्जीव वस्तु है, वो बहुत ज्यादा गर्म है, तो हम बोलेंगे इट इज वेरी हॉट, यह बहुत गर्म है। आगे देखते हैं। इन वाक्यों में आई, ही, यू और इट प्रोनाउंस हैं, सही है। और अलग प्रोनाउंस और भी होते हैं, उनके एक एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखते हैं, दे रखे हैं, सॉरी किताब में दे रखे हैं, उन एग्जाम्पलों को देखते हैं। जितने भी रेड हो रहे हैं ये सभी प्रोनाउन है, ठीक है। आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूं, यहाँ पे जो है आई जो क्या है? प्रोनाउन है, जो रेड कलर का है ये प्रोनाउन है। यू आर ए बॉय, तुम एक लड़के हो, तो यहाँ पे तुम क्या है? प्रोनाउन है। दिस इज मोहन, यह मोहन है। दिस इज मोहन, दिस क्या है यहाँ पे? प्रोनाउन। जो वर्ड लाल हो रहे हैं ये हमारे प्रोनाउन है। ही इज रीडिंग, वह पढ़ रही है, ही इसमें प्रोनाउन है। डेट इज माला, वह माला है, माला क्या है यहाँ पे? प्रोनाउन। सी इज प्लेइंग, वह खेल रही है, यहाँ पे सी क्या है? एक लड़की है। दिस इज ए बर्ड, यह एक चिड़िया है या यह एक पक्षी है, तो यहाँ पे दिस क्या है? प्रोनाउन। इट इज ग्रीन, यह एक ग्रीन है, यह कोई ग्रीन है। डेट इज ए बैग, डेट इज ए बुक है, डेट इज ए बुक, यह एक बुक है, यहाँ पे डेट क्या है? प्रोनाउन है। इट इज ऑन द टेबल, यह टेबल के ऊपर है, तो यहाँ पे इट क्या है? प्रोनाउन। दे विल प्ले, दे विल प्ले, वे खेलेंगे, यहाँ पे दे क्या है? प्रोनाउन। आई हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी सहायता की। आई हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी सहायता की, ठीक है। तो यहाँ पे हिम क्या है? उसकी, मतलब हमने आई भी क्या है? प्रोनाउन है, और हेल्प्ड क्या है? वर्ब है, और हिम क्या है? ये भी प्रोनाउन है, मैंने उनकी सहायता की थी। इन वाक्यों में लाल शब्दों का प्रयोग प्रोनाउन की तरह हुआ है। जहां जहां ये लाल शब्द आपको दिख रहे हैं ये सभी प्रोनाउन हैं। अब ये कह रहा है, एक्सरसाइज आ गई है 9, प्रोनाउन की परिभाषा अंग्रेजी में लिखो। ए प्रोनाउन इज ए यूज्ड वर्ड यूज्ड इन प्लेस और ए नाउन। दोबारा देखिए, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये रही हमारी नाउन की डेफिनेशन, सॉरी प्रोनाउन की डेफिनेशन। किसकी है? प्रोनाउन की। अब से पहले हम नाउन वाला चैप्टर करा चुके हैं, ये है हमारी प्रोनाउन की परिभाषा, ठीक है, इंग्लिश में। आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, इन सेंटेंसों में से प्रोनाउन छांटकर हमें लिखना है। दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है, तो यहाँ पे जो है दिस क्या है? प्रोनाउन है, ठीक है। ही इज डूइंग हिज वर्क, यह अपना कार्य कर रही है, तो यहाँ पे ही क्या है? प्रोनाउन है, ठीक है।
सी वॉज प्लेइंग विद मी, यह मेरे साथ खेल रही है। तो यहाँ पे सी क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है। आई हैव कम टू सी यू। तो यहाँ पे देखते हैं बेटा, यहाँ पे आई भी जो प्रोनाउन है और यू भी क्या है? प्रोनाउन है। तो बेटा इस प्रकार इसमें क्या प्रोनाउन है? दो प्रोनाउन है, आई भी है और यू भी है। ठीक है। और यहाँ पे मी भी क्या है? प्रोनाउन है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो। और हिज क्या है? वैसे तो प्रोनाउन नहीं है, लेकिन अगर इसमें कोई सब्जेक्ट ना होके अदर से अगर किसी और के लिए बोलते तो ये प्रोनाउन बनता, लेकिन यहाँ पे ये प्रोनाउन नहीं है। ठीक है। यहाँ पे इसलिए ये कट रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सी भी प्रोनाउन है और मी भी प्रोनाउन है, आई भी प्रोनाउन है और यू भी प्रोनाउन है, लेकिन ये प्रोनाउन नहीं है हिज और माई, ये प्रोनाउन नहीं है। ठीक है। तो जिन जिन पे कटिंग नहीं हो रही है ये क्या है? प्रोनाउन। यहाँ पे दिस है प्रोनाउन, यहाँ पे ही है प्रोनाउन, यहाँ पे सी है प्रोनाउन, यहाँ पे मी है प्रोनाउन, आई और यू। आई हैव कम टू सी यू, मैं तुमसे मिलने आई हूँ या मैं तुमसे मिलने आया हूँ। इसका अर्थ है ये, मैं तुमसे मिलने आई हूँ या मैं तुमसे मिलने आया हूँ। ये था तुम्हारा 6th क्लास का चैप्टर द प्रोनाउन। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप अपनी किताब को निकाल के इसे अच्छे से पढ़ सकते हो, मैच कर सकते हो। ठीक है। आपकी किताब जो है इस प्रकार से दिखेगी, आप भी इस किताब को ले सकते हो अगर तुम 6th क्लास के बच्चे हो। तो ए न्यू स्टाइल ऑफ इंग्लिश जर्नल इंग्लिश फॉर क्लास 6 बाई SP गुप्ता की है, काका पब्लिकेशन PVT LTD। और इसको एक बार ऐसे करके हम आपको दिखा देते हैं। ये है आपकी किताब। ठीक है। आप इसे बुक सेलर से ले सकते हो। ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन घंटी को दबा देना। ठीक है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।